राम राम। आज हम विष्णु सहस्त्र नाम के श्लोक 11 की तरफ बढ़ते हैं। पहला चरण य त, दोनों अक्षर पूरे हैं, दोनों में अ मिक्स करेंगे। यत, त मी अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, यतः। स में अ मिक्स किया स, वा के ऊपर आधे र की मात्रा सर्वाणी। भू बड़ी ऊ की मात्रा लंबा खींचे भूतानी। पहला चरण रिपीट, यतः सर्वाणि भूतानि। सेकंड चरण भ पूरा, भ में अ मिक्स करेंगे भ, व के साथ आधा न, भवन त्यादि, त आधा त्यादि, भवन त्यादि। युगा आगे गमे, गमे अ मिक्स किया युगा गमे। सेकंड चरण रिपीट, भवन्त्यादि युगागमे। पहला और दूसरा चरण साथ में, यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि युगागमे। तीसरा चरण य पूरा है, य में अ मिक्स करना है। देन देखना है अपने को मात्रा के अंदर पहले स है, आधा स दिख रहा है, उसको य के साथ पढ़ो यस। ठीक है, बचा म पे ई की मात्रा लगा दो यस्मी। देन मी पे जो बिंदी है आधा न, क्योंकि शब्द के जब भी बीच में बिंदी है उसको अपन पढ़ते हैं आधा न, तो यस्मिन। एंड देन आधा श, यस्मिंश। एंड देन च पूरा, च में अ मिक्स करेंगे यस्मिंश्च। समझ आई कि य के बाद पहले स पढ़ा यस मी, आधा न यस्मिंश च। प्र का अर्थ हुआ प आधा, र पूरा। प्र ल और य दोनों अक्षर पूरी, दोनों में भी अ मिक्स करेंगे प्रलय। शब्द पुराने के बाद य पे अनुस्वार आधा म, प्रलयम। या मात्रा के अंदर आधा न, या के साथ यान, बचा त पे ई के मात्रा ती, यान्ति। तीसरा चरण रिपीट, यस्मिंश्च प्रलयम यान्ति। चौथा चरण पुनः, न में अ मिक्स करेंगे क्योंकि न अक्षर पूरा है, पुनः रे, व में वापस अ मिक्स करेंगे क्योंकि व भी पूरा है, पुनः रेव युगक। ये आधा क और बाद में लिखा हुआ पूरा श, षटकोण वाला, ये दोनों मिलकर आधा क और श मिलकर पूरा क्षत्रिय बनता है। ठीक है, उसको यहाँ पर तोड़ के लिखा है कि ग के साथ आपको आधा क पढ़ना है युगक, एंड श से षटकोण पूरा है उसमें आपको अ मिक्स करना है शये, युगक शये। चौथा चरण रिपीट करते हैं, पुनरेव युगक्षये। तीसरा और चौथा चरण साथ में, यस्मिंश्च प्रलयम यान्ति पुनरेव युगक्षये। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि युगागमे यस्मिंश्च प्रलयम यान्ति पुनरेव युगक्षये। एक बार वापस, यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि युगागमे यस्मिंश्च प्रलयम यान्ति पुनरेव युगक्षये। अर्थ देखते हैं इस श्लोक का अर्थ, और अगला श्लोक 12 का अर्थ दोनों मिलकर एक पूरा सेंटेंस होगा, इसलिए इसके बाद में अपन इसका अर्थ पूरा देखेंगे। पहले इनके शब्दों का अर्थ देख लें जो आज श्लोक देखा है। यतः जिससे, सर्वाणी सभी, भूतानी प्राणी, भवन्त्यादि, देखो इसमें क्या क्या शब्द जुड़ रहे हैं। भवन्त्य, भवन्त्य यानी उत्पन्न होना, य में आ की मात्रा लगी हुई है, तो आदि, आदि यानी किसी के प्रारंभ में, किसके प्रारंभ में, भवन्त्य यानी उत्पन्न होना, जब अपना उत्पत्ति होती है ना उसको होता है भवन्त्य। एंड देन य में जो आ की मात्रा मिक्स की है वो आदि यानी प्रारंभ में, किसके प्रारंभ में, युगागमे, युग धन आगमे, मतलब युग प्रारंभ होता है। कौन सा युग, जिससे यहाँ पर कहा, यहाँ पर इसको कहा कल्प के आदि में जो सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, यस्मिंश्च उसी में ही, यहाँ पर आधा श
यस्मिन और च इन दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया है। यस्मिन जिसमें प्रलयम प्रलय यान्ति प्राप्त होता है, पुनरेव फिर से ही, एव यानी र में एक ही मात्रा है ना, एव यानी ही, फिर से ही, युगक्षये, युगक्षय का अर्थ होता है युग का क्षय होने पर, मतलब जब युग खत्म होता है तब उस समय महाप्रलय में जिसके अंदर सभी व्यक्ति लीन हो जाते हैं। तो दोनों में अर्थ क्या निकला। इससे पहले अपन एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, युग के प्रारंभ में मतलब यहाँ पर बोला कि जब कल्प, ये चीज हम लोग गीता जी में भी समझ चुके हैं कि जब कल्प यानी ब्रह्मा जी का दिन होता है तब कल्प का प्रारंभ होता है, कल्प का आदि होता है। और एक कल्प कितने चतुर्युग बीत जाते हैं, 1000 चतुर्युग बीतने पर एक कल्प होता है। चतुर्युग यानी 4 युग, कौन कौन से, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 ऐसे 1000 युग बीत जाते हैं तब एक कल्प पूरा होता है और फिर वापस युग का क्षय हो जाता है, मतलब युग खत्म हो जाता है और तब ब्रह्मा जी की रात्रि शुरू होती है। तो इस तरह जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तब तो सृष्टि का निर्माण होता है और जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है उस समय पर इस सृष्टि में महाप्रलय होता है। तो उसी के लिए भीष्म पितामह यहाँ पर युधिष्ठिर को क्या कह रहे हैं कि कल्प के आदि में जिससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है और फिर जब युग का क्षय होता है तो उसमें ही महाप्रलय में वो सब उसमें लीन हो जाते हैं, मतलब जो सभी प्राणी जिससे उत्पन्न हुए थे कल्प के आदि में, कल्प के क्षय होने पर सभी संपूर्ण जिसमें लीन हो जाते हैं। अब इस पूरे सेंटेंस को अगला श्लोक पूरा करेगा, तो देखते हैं अब अगला श्लोक। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, नारायण 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 नारायण।